राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु काई पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सावन का महीना अभी चल रहा है और ऐसे ही दोस्तों सावन के महीनों में कुछ दिन ऐसे आते हैं दोस्तों, कुछ तिथियां ऐसे आते हैं जिससे कि वह तिथियां और भी शुभ हो जाती है। दोस्तों, एक तो ये सावन का महीना चल रहा है, ऊपर से दोस्तों सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी भी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एकादशी हमारे लिए बहुत ही सुख फलदायक हो सकती है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे इस वीडियो का दोस्तों अनादर भी ना हो और आपको इस वीडियो का पूरा फायदा भी मिल सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग की दोस्तों 11 तिथि को एकादशी तिथि कहा जाता है। हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में एवं दूसरी कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पूर्णिमा तिथि के बाद आती है और अमावस्या तिथि के बाद शुक्ल पक्ष वाली एकादशी तिथि कही जाती है। दोस्तों, एकादशी तिथि का व्रत हिंदू धर्मावलंबी रखते हैं। इस साल दोस्तों 30 जुलाई के दिन पुत्रदा एकादशी भी आ रही है। ऐसे ही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब दोस्तों ये 24 एकादशियों में से 2 एकादशी और भी जुड़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी हो जाती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व बताया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और श्रावण मास में आने वाली पुत्र एकादशी को व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति और संतान संबंधी सभी परेशानियों का निवारण हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि इस नाम से भी मालूम होता है कि पुत्रदा एकादशी। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से दोस्तों हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसे ही दोस्तों किसी भी व्यक्ति के पुत्र नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों उनकी पत्नी को अवश्य करके इस दिन पुत्र एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, इस साल में ये व्रत दोस्तों 30 जुलाई को रखा जाएगा और दूसरा दोस्तों पुत्र एकादशी व्रत पोष माह में रखा जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में बहुत ही लंबे समय से शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व होता है। एकादशी का व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति या संतान की समस्याओं के निवारण के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन आपको भगवान श्री विष्णु का व्रत करने और उनकी पूजा करने से व्रती को सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों बात करते हैं एकादशी व्रत विधि के बारे में। दोस्तों, एकादशी व्रत निर्जला और जल के साथ भी किया जाता है। इसके अलावा ये व्रत फलाहार के साथ भी किया जा सकता है। व्रत रखने वालों को 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार करना चाहिए। इन दिनों दोस्तों पति और पत्नी को पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए और व्रत के दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। भगवान विष्णु की आपको इस दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और रात में भजन कीर्तन करते हुए आपको जागते रहना चाहिए। उसके बाद द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में एक बार फिर से भगवान विष्णु जी की पूजा करें, फिर किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें, फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। घर के मंदिर में भी श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु को नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं। विष्णु पूजा में तुलसी का जरूर प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, तुलसी का प्रयोग करने से आपको भगवान विष्णु आपके ऊपर प्रसन्न होते ही हैं, इसलिए दोस्तों आपको जो तुलसी के पत्ते तोड़ने होते हैं वो आपको 10वीं तिथि के दिन तोड़ लेने चाहिए। और दोस्तों श्री हरि विष्णु को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा करें, आरती उतारें, पूरे दिन निराहार रहें। शाम के समय पूजा कर कथा सुनने के बाद फलाहार ग्रहण आपको करना चाहिए। रात्रि के समय जागरण करते हुए भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादश तिथि को ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और यथासामर्थ्य दान दें। अंत में
खुद भी भोजन कर व्रत आपको खोलना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि श्रावण पुत्र एकादशी के दिन आपको कौन से उपाय करके आप अपनी संतान संबंधी परेशानियों, धन संबंधी परेशानियों, आर्थिक परेशानियों सभी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन संतान संबंधी किसी भी परेशानी के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस भी दोस्तों जोड़े को संतान संबंधी परेशानी आ रही है तो उनको दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आपको शादी के काफ़ी सालों के बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको भगवान श्री कृष्ण के संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और ऐसे दोस्तों श्रावण पुत्र एकादशी के दिन यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल अर्पित करते हैं तो उन्हें संतान सुख का अवश्य ही प्राप्त होता है। और आपको दोस्तों श्रावण पुत्र एकादशी के दिन सुख समृद्धि के लिए पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका अथवा बिंदी अवश्य लगानी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों आपकी आर्थिक समस्याओं या किसी भी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको श्रावण पुत्र एकादशी की शाम को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक लगाएं। इससे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आर्थिक समस्याओं और चाहे किसी भी प्रकार की समस्या थी उनका समाधान होने लग जाएगा। और इस दिन आपको किसी विष्णु मंदिर में अनाज, गेहूं, चावल अर्पित करें और बाद में इसे गरीबों को दान कर दें। इससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों श्रावण पुत्र एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इससे आपको धन लाभ के योग बनते हैं। और ऐसे दोस्तों यदि आपकी संतान जन्म के बाद से ही बीमार रहती है, कोई परेशानी से घिरी हुई रहती है तो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन 11 गरीबों को भोजन कराएं, जिससे कि आपके पुत्र की बीमारी में थोड़ा आपको ठीक होने लग जाएंगे। और ऐसे दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में चांदी के लोटे से कच्चे दूध मिश्री डालकर जड़ में अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और ऐसे दोस्तों इस पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, आप मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, जो भी इच्छाएं हैं, सपना है जो आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको दोस्तों इस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन आपको 27 दिन लगातार, जी हाँ दोस्तों, इस 27 दिन लगातार आपको नारियल और बादाम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में चढ़ाने से आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों आप भी इस तरह पुत्रदा एकादशी के दिन इन उपायों को करके आप अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। सावन मास की पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी व्रत के महामत्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को बताया था कि एकादशी का व्रत सभी तमाम प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है और इस व्रत को रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे ही दोस्तों हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्रावण पुत्र एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, पुत्रदा एकादशी के व्रत से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। यदि पूर्ण मनोयोग से निसंतान दंपति इस व्रत को करे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनने और पढ़ने से स्वरों की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें इन कामों को। दोस्तों इस दिन आपको वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, साथ ही घर में झाड़ू न लगाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि घर में झाड़ू आदि लगाने से चींटियों और छोटे छोटे जीवों के मरने का डर होता है और इस दिन जीव हत्या करना पाप माना जाता है। इसलिए आपको हो सके तो इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और बाल नहीं कटवाएं। इस दिन दोस्तों एकादशी के दिन आपको बाल नहीं कटवाना चाहिए। ज़रूरत हो तभी बोले, कम से कम बोलने की कोशिश आपको इस दिन करनी चाहिए। और इस दिन दोस्तों भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। किसी का दिया हुआ अन्न आदि न खाएं। एकादशी के दिन किसी का दिया हुआ अन्न आपको नहीं खाना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार का किसी के व्यक्ति के खिलाफ विकार न आने दें। नहीं, इस दिन आपको गलत किसी के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों आप भी इस पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करके आप अपनी संतान सुख समृद्धि पा सकते हैं और इन उपायों को करके अपनी आर्थिक परेशानियाँ हैं, जितने भी प्रकार की परेशानियाँ हैं और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, इन कामों को करके आप अपनी इच्छाएं और अपनी परेशानियों का अंत कर सकते हैं।